श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अगस्त 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की 7वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की 7वीं तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 समी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 3 समी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 समी पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इन 3 समी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 समी पत्ते वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के यहाँ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार 7वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो कभी भी आपको जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 3 समी पत्ते वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको यह 3 समी पत्ते वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक समी के पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 समी पत्ते की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार 7वीं तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 3 समी पत्ते वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन करना किस समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 30 अगस्त शनिवार 7वीं का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपायों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना। पहला जो दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरा उपाय को करने के से आपका अटका हुआ धन, आपका जो भी समस्या है, आपका जो अटका हुआ धन है, आपका अटका हुआ पैसा है जो आपको नहीं मिल रहा है, वह आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में।
इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको मात्र 3 समी पत्ते लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। गुरुजी ने बताया यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, जब भी आपके पास समय हो तब इस उपाय को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल पात्र लेकर गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों आपके पास में समी पत्र हैं, 3 समी पत्र हैं, तीनों को उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों समी पत्र पर आपको चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अब दोस्तों इन समी पत्तों से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है और यह दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की दाईं तरफ रख देना है, चिपका देना है। और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की बाईं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होगा वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह 3 समी पत्तों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद में फिर आप जिस भी कामना के लिए अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आप व्यापार के लिए कर रहे हो, अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो इस वाले उपाय को, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, तो जो भी आपकी समस्या है उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन 3 समी पत्र से वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो भी प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामना परिपूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी ज़िंदगी को भी सिंगार देते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। देखो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे से दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक ही आपको मिल जाए। देखिए अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक हैं वह कहीं से टूटे या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता तो भी कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हो तो आपको 2 चम्मच घी ले लेना है। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है, जो बाधा है वह सभी दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से आपकी अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोलबाती और मात्र 2 लौंग गोलबाती लेनी है। गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो अब 2 लौंग जो हैं इन हमारे जीवन के सारे कष्टों को और ख़त्म करती हैं, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सब सामग्री लेकर के इस सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए पूजनीय गुरुजी ने कहा है आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो कि थोड़ा बड़ा हो और वृक्ष और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रखना है।
खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है ना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक है, इन्हें आपको पीपल वृक्ष की जड़ में पास में रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद में आपको 2 दीपक में 1-1 गोल बाती भी डाल देनी है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में जो आपके पास 2 लौंग है, उसमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है, पहला जो दीपक आपके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। देखिए यदि आप 11 बार घुमा रहे हो तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको धन की प्राप्ति को, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हों, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है इसको आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब आपके पास में दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इसे लौंग को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए पूजनीय गुरुजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस उपाय को तिथि पर करते हैं उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो भी सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे महाउपाय के बारे में। तो यह उपाय भी आपको विशेषकर करना चाहिए। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना रहे, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन का स्रोत है वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आना, तो आपको आज के दिन यदि आप उपाय कर रहे हैं, आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल वृक्ष में देखिए आपको 1 चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का भी दीपक ले सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी ले लेनी होगी। अब देखो यह चौमुखी दीपक है, आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए यह जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी निर्मित प्रज्वलित करना है, इसीलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहाँ पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह कर करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो भी दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह तीसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम सबसे अंत वाले उपाय के बारे में जान लेते हैं। उपाय के बारे में जानते हैं। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। यह देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक मात्र लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब सिर्फ यह दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप यह उपाय सुबह से समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली के पास वाली उंगली, अनाम का उंगली, उसी से बनाना है और इसी के बाद में आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव जी की शिवलिंग का अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 21 बार जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लें। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इस जल को आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल ले लेना है और
यह जल आपको महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मैं इस जल को औषधि स्वरूप में अपने घर लेकर जा रही हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल में औषधि स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आना है। अब दोस्तों, इस जल को आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोगों और बीमारी दूर होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में बताया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।